इस क्वेश्चन में हमें दो यूनिफॉर्म रॉड ए और बी दिए गए जिनके लेंथ ठीक है और मासेस हमें पता है। अब इन दोनों रॉड्स को रिजिडली ज्वाइन कर दिया जाता है एंड टू एंड, और फिर इस ए के इस लाइटर एंड पी से हम पाइवट कर देते हैं सच दैट कि ये जो हमारा कम्बिनेशन है वो वर्टिकल प्लेन में पॉइंट पी के अबाउट रोटेट कर सके। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक स्मॉल मास जिसका मास हमें पता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, कम्बिनेशन को हिट करता है और यहाँ पे आके वो स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो इस कोलिजन के बाद हमें बतानी है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी कि ये जैसे ही कोलाइड करे उसके बाद सिस्टम जो है यहाँ तक ऑसिलेट करके जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक मूव कर सके। यहाँ यानी कि इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो हमें वो वेलोसिटी इस मास की बतानी है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर आप पॉइंट p के अबाउट देखोगे तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसका ग्रेविटी इधर लग रहा होगा और रॉड्स का ग्रेविटी भी इधर ही लग रहा होगा। तो इसके अबाउट जो है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ऐसे हमारा एक्सिस है और कोई ग्रेविटी जो है वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी, और बाकी जो रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे पी पे लगेंगे वो चूंकि इस एक्सिस से पास करे उनका भी कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो हमारा ज़ीरो है। इसका इम्प्लीकेशन की मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन मोमेंटम क्या था, अगर हम इसकी वेलोसिटी v मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में mv है। ठीक, और इसका मोमेंट कितना है, तो वो ये डिस्टेंस है वो कितना है हमारा रॉड ए का लेंथ प्लस रॉड बी का लेंथ। अब दोनों का लेंथ सेम है तो ये कितना हो गया 0.6 इंटू 2 यानी 1.2, और m की वैल्यू कितनी थी तो 0.05, तो 1.2 इंटू 0.05 v ये इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0.06 v, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब फाइनली क्या हो रहा है, ये मास जो है इस सिस्टम में जाके चिपक जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये हमारा रॉड ए है, ये हमारा रॉड बी है। अब इसके एंड पे ये मास लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सिर्फ शुरुआत में इनके पास ओमेगा होगा। ठीक है, इस ओमेगा से ये सिस्टम अब रोटेट करेगा, तो वो ओमेगा कैसे निकलेगा, तो हम एल कंसिडर करके निकालेंगे। एल इनिशियल जो होगा वो फाइनल क्या होगा इक्वल, तो एल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आई ओमेगा। तो आई हम पहले निकालते हैं, तो पहले क्या होगा, आई हम पॉइंट पी के अबाउट पी निकालेंगे। ठीक है, तो अबाउट पी अगर निकालेंगे तो आई ऑफ सिस्टम क्या होगा, आई ए अबाउट पी प्लस आई बी अबाउट पी प्लस आई ऑफ पार्टिकल स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास 0.5 kg है, तो इसको हम ओ बाई पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए बाई पी से क्या निकले, ए का क्या निकलेगा, आई ए बाई पी क्या निकलेगा, ये कितना लेंथ हो गया हमारा 0.3 मीटर। ठीक है, ये 0.3 मीटर क्योंकि टोटल 0.6 मीटर था। तो यहाँ से हमारा अगर एक्सिस पास होता तो ए का हम लिखते ml स्क्वायर बाई 12, यहाँ से अगर पास हो रहा है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3। तो हम पुट करते हैं m की वैल्यू, ए रॉड की मास कितनी है 0.01, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m 0.01 और एल स्क्वायर की वैल्यू 0.6 स्क्वायर बाई 3। वैसे ही आई बी बाई पी क्या होगी, इसके अबाउट बी की क्या होगी ml स्क्वायर बाई 12। अब इसके पैरेलल ये एक्सिस है तो इसका पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ बी 0.02 इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 12 प्लस मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना है 0.6 प्लस 0.3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.02 इंटू 0.36 बाई 12 प्लस 0.02
इंटू 0.81, ठीक है, इज इक्वल टू 0.0168। तो ये 0.0168 हो गया। अब इसका क्या होगा, ये पॉइंट मास है तो डायरेक्टली m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 0.05 इंटू वो डिस्टेंस 1.2 उसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पहले आई ए बाई पी को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा 0.0012 प्लस 0.0168, और इसका अगर हम करेंगे तो 0.05 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.072। अब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.09, और फाइनली हमने बोला था कि ओमेगा से एज्यूम करते हैं रोटेट कर रहा है, तो आई ओमेगा कितना हो जाएगा 0.09 ओमेगा। अब ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है उसके बराबर होगा, इनिशियल 0.06 v है, तो 0.09 ओमेगा इज इक्वल टू 0.06 v। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2/3 v के बराबर होगी, ठीक है, तो ओमेगा हमारा 2/3 v होगा, ठीक। अब आप देखोगे कोलिजन के बाद, मतलब यहाँ पे जब p का रिएक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में एक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है और कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी थी एक्चुअली वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, वो यहाँ पे जाके प्योरली पोटेंशियल में बदल जाएगी और कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ ए प्लस डेल्टा पी ऑफ बी प्लस डेल्टा पी ऑफ वो ऑब्जेक्ट, इसको ओ से हमने डिनोट किया था। ये क्या हो जाएगा, हाफ आई की वैल्यू 0.09 टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4/9 वी स्क्वायर। अब आप देखोगे कि हमारा पहले ए यहाँ पे था, पी अब ए इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उसका सेंटर ऑफ मास था 0.3 पे, तो यानी 0.3 ऊपर उठ गया वो, तो उसका चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, मास ऑफ ए इंटू जी इंटू एच, एच कितना 0.3। अब आप बी का देखोगे तो बी हमारा कुछ यहाँ पे था, ये कितना था, तो ये 0.9 मीटर्स था, अब वो इस लेवल पे आ गया, तो उसका हाइट कितना उठ गया 0.02 था टू जी इंटू 0.9। और अब आप इस स्मॉल मास का देखोगे तो वो 1.2 मीटर्स नीचे था, 1.2 मीटर्स वो अब ऊपर आ गया, उसका क्या हो जाएगा 0.05 इंटू जी इंटू 1.2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.02 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 प्लस 0.18 प्लस 0.6, इससे क्या मिल जाएगा 0.02 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81, ठीक है। इससे v की वैल्यू क्या आएगी 0.81 बाई 0.02 का स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा 81/2 का स्क्वायर रूट 9/√2 मीटर पर सेकंड होगा ये, और इसकी वैल्यू क्या आती है 6.36 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा फिर आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें एक होमोजेनियस रॉड ए भी दे रखी है, जिसका लेंथ हमें मालूम है और मास एम मालूम है, ठीक है। वो अपने सेंटर से हिंज्ड किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये रॉड जो है वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती है, और कुछ देर बाद एक इंसेक्ट आता है जो जिसका मास हमें दिया है, ठीक है। वो क्या है, वो वर्टिकली जो रॉड पे एक पॉइंट सी पे जिसकी डिस्टेंस हमें ओ से दी हुई है उस पर वो टकराता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर फॉलिंग द इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द एंड बी, मतलब वो इधर
जाने लगता है टकराने के बाद, ठीक है। सच दैट द रोड रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है कांस्टेंट ही रहती है टकराने के बाद, ठीक है। और वो एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट की जो अप्रोच वेलोसिटी थी v और लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन में है कि इंसेक्ट जो है अगर एंड बी पे रीच कर गया, ठीक है, और जब वो बी पे रीच किया तब ये रॉड जो है वो इस पोजीशन से नहीं इस पोजीशन पे आ गई, यानी बी जो है हमारा वो 90 डिग्री इधर मूव कर गया, तो उस समय हमें इस केस में v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप शुरुआत में देखोगे हमारा सिस्टम ये लेते हैं और हम सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा ओ हो गया, ये l/2 हो गया, ये यहाँ पे हिंज्ड है l/4, ये l/4। अब ये इंसेक्ट इधर आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v से। तो आप देखो कि सिस्टम पे जब ये टकराएगा तो भी जो होगा वो नॉर्मल इम्पैक्ट फोर्सेस लगेंगे, पर वो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस होंगे, एक्सटर्नली हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे कि इसका कुछ मास होगा और इस पॉइंट ओ के अबाउट हम देखें तो टॉर्क लग रहा होगा, इस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है कि जस्ट बिफोर कोलिजन या एट द टाइम ऑफ कोलिजन आप देखोगे तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो बहुत मैसिव फोर्सेस लग रहे हैं, इम्पैक्ट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इस mg को, इस इंसेक्ट के जो mg को है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये mg को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं उनके सामने, और अब ऐसे केस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो Li इज इक्वल टू LF लिखेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के लिए इस पॉइंट के अबाउट हम कंजर्व करा रहे हैं, ठीक है, अबाउट ओ। अब आप इस डॉट वाइज के वेलोसिटी v को देख लो, ये इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हमारी कितनी l/4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Li मास ऑफ इंसेक्ट वेलोसिटी v टू l/4, ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम क्या है, आई ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गई, mv l/4। आई ऑफ सिस्टम क्या होगा, रॉड का ओ के अबाउट ml²/2l, इंसेक्ट का हो गया हमारा ml²/16, और ये किसी ओमेगा से रोटेट करने लगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास mm हमारा तो पहले कैंसिल ही हो गया, एक l भी हमारा कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, v/4 इज इक्वल टू 48 LCM हो गया, 437 ओमेगा, यहाँ से कितनी आ गई 12v/7l, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा ओमेगा, अब ये कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। और ये सिस्टम जो है वो हमारा पहले ऐसे था, अब वो कुछ ऐसा हो गया, कुछ थीटा रोटेट कर गया, ठीक है। पहले इंसेक्ट यहाँ l/4 पे इस पॉइंट से हिट किया था, अब कुछ दूर वो चल गया, ठीक है। मानते हैं वो कुछ x डिस्टेंस अब यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप देखोगे कि इस पॉइंट O के अबाउट उसका कुछ वेट का कुछ टॉर्क आ रहा होगा, जिसके कारण ये रॉड अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा नहीं चेंज हो रहा, तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ आई चेंज हो रहा है, जिसके कारण L चेंज हो रहा है, और हम बोल रहे हैं कि एक टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क कितना लग रहा है, वो हम बोलेंगे dl/dt, इसको हम बोलेंगे di/dt। ओमेगा कांस्टेंट, इसलिए ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब आई जो है वो रॉड का तो कांस्टेंट, इसके रॉड का चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें खैर, तो हम लिखेंगे आई रॉड प्लस आई इंसेक्ट, ठीक है, बाई dt। इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा
डी आई इंसेक्ट बाई डी टी। डी आई इंसेक्ट कितना हो जाएगा, डी इंटू मास ऑफ इंसेक्ट एक्स स्क्वायर बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा, एम ओमेगा 2x dx बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा टॉर्क हो गया। अब ये जो टॉर्क हमारा है 2 ओमेगा एम एक्स डी एक्स बाई डी टी, वो किसके कारण लग रहा है, तो वो इस इंसेक्ट का जो एम जी है जो नीचे ऐड कर रहा है उसके कारण लग रहा है। ठीक है, तो वो कितना ऐड कर रहा है, सपोज करते हैं ये थीटा अगर मूव किया तो ये एक्स है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स कॉस थीटा। तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स एम जी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये एम एम कैंसिल, ये एक्स एक्स भी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स 2 ओमेगा बाई जी इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या है, ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। आप देख रहे हो कि शुरुआत में हमारे पास ये कंडीशन थी और फाइनली हमें जो पता है वो है कि अगर रॉड 90 डिग्री पे आ गई तो इंसेक्ट हमारा यहाँ पे पहुँच गया, यानी ये हमारा x था तो x अब क्या हो गया l/2। तो यानी x का 0 से नहीं l/4 से, क्योंकि शुरुआत में l/4 था, l/4 से आएगा और t का तो 0 से टाइम t तक आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये क्या लिखेंगे 2 ओमेगा बाई जी, x की वैल्यू x यहाँ पे करते हैं, ये लिखते हैं l/4 शुरुआत में से लेके l/2 तक, और इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा 0 से t तक। ठीक है, इधर पुट वैल्यू दे दें 2 ओमेगा बाई जी इंटू l/4 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा साइन। अब आप देखोगे टाइम t कितना होगा, अगर ओमेगा से ये ज़्यादा था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थी, तो 90 डिग्री कवर किया है तो टाइम t क्या हो जाएगा, थीटा बाई ओमेगा होता है, तो थीटा हमारा π/2 है, ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इससे क्या आ गया 2 ओमेगा l/4g इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, इससे क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/l, इससे क्या आ गया हमारा ओमेगा इज इक्वल टू √2g/l। और आपने शुरू में निकाला था ओमेगा की वैल्यू v के टर्म्स में, तो हम पुट कर देते हैं, वो क्या है हमारा 12v/7l इज इक्वल टू √2g/l। तो इससे v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 7/12 √2g/l। तो अब हमें इसमें से वैल्यू पुट करनी है, तो l की वैल्यू 1.8 मीटर दे रखी है, तो वो हम पुट करते हैं, तो हेंस v की वैल्यू क्या आ गई 7/12 √20 इंटू 1.8 मीटर्स। एक बार क्रॉस चेक कर लें, 1.8 सही है, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो गया।